इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि यार फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है और इसको कैसे किया जाता है। बिल्कुल बच्चों की तरह मैं आपको समझाने वाला हूं। जो नया बंदा है ना बिल्कुल उसको भी समझ आ जाएगी कि यार फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है और इसको आपने कैसे करना है और दोस्तों लॉस से कैसे बचना है। आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर यार लॉस भी ना हो, रिस्क कम से कम हो, वो भी तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग की सिंपल सी डेफिनेशन। जैसे स्पॉट ट्रेडिंग होती है ना, इसके अंदर आप किसी कोइन को बाय करते हो और आप उसको रख देते हो। ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, नीचे जाएगा आपको लॉस तो शो होगा, लेकिन वो कोइन आपको कहीं जाएगा नहीं। साल बाद, महीने बाद, 2 दिन बाद जब भी वो ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट होगा और आप जो है ना उससे प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। लेकिन वहीं फ्यूचर में आप किसी कोइन को बाय करते हो ना, तो एक लिक्विडेशन प्राइस दी जाती है, ठीक है। वो लिक्विडेशन प्राइस जीरो भी हो सकती है, मतलब स्पोर्ट की तरह ही आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हो। वो चीज़ें भी अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो कैसे होगा। लेकिन जब आप हाई लेवरेज लेकर फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करते हो तो एक लिक्विडेशन प्राइस दी जाती है एक्सचेंज की तरफ से ऑटोमेटिकली आपके फंड के हिसाब से। तो जब उस प्राइस के ऊपर आती है ना मार्केट, तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अगर नहीं लगा रखा तो जो है ना वो आप उस लिक्विडेशन प्राइस के ऊपर आकर आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। आपको दोस्तों मैं फ्यूचर के अंदर एक छोटी सी ट्रेड भी लेकर दिखाऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं सब कुछ कैसे होता है, ठीक है। आपने बाइनांस एप्लीकेशन ओपन की, आपने दोस्तों यहाँ पर देखो, मैं आपको मार्क भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए दोस्तों। आपने दोस्तों यहाँ नीचे, ठीक है ना, इस जगह के ऊपर क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर फ्यूचर लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस फ्यूचर के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अगर दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं, पहले आपको यहाँ पर फंड लाने पड़ेंगे। जैसे आप डिपॉजिट करते हो या आपके फंडिंग के अंदर होते हैं या स्पॉट वॉलेट के अंदर होते हैं, आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। फ्यूचर के ऊपर आ गए, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। बाकी चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों पहले फंड भी तो लाने हैं ना, ज़ाहिर है अगर फंड होंगे तभी तो आप ट्रेड कर पाओगे। आपने इस जगह के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना दोस्तों। इस जगह के ऊपर यहाँ पर क्लिक किया आपने दोस्तों, यहाँ ऊपर स्पॉट वॉलेट है या आपके फंडिंग के अंदर पैसे पड़े हैं, आपने ऊपर कर लेना है स्पॉट वॉलेट या फंडिंग, जहाँ भी आपका फंड पड़ा है। नीचे दोस्तों आपने करना है यूएसडी एम फ्यूचर, और दोस्तों यहाँ पर यूएसडी आपने सेलेक्ट कर लेना है अगर यहाँ पर कोई और मतलब सेलेक्ट हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर अमाउंट आप सेलेक्ट करेंगे जितनी भी आप अमाउंट फ्यूचर के अंदर करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर मैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी आ जाएगी जो भी आपकी फंडिंग के अंदर पड़ी है या जो भी आपने स्पॉट वैलेट ऊपर सेलेक्ट किया हो, ठीक है। यहाँ पर कंफर्म ट्रांसफर करेंगे तो दोस्तों आपके फ्यूचर सेक्शन के अंदर यूएस डॉलर आ जाएंगे, तो आप फिर फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग कर पाओगे, ठीक है। मेरे ऑलरेडी हैं तो इसलिए जो है ना यहाँ पर अभी ये ऑप्शन नहीं आ रहा, कंफर्म वाला आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब फंड आ गए, अब यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप चीजें जानते हैं शुरू से। ये दोस्तों है आइसोलेटेड मोड, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, आइसोलेटेड और क्रॉस। इसको दोस्तों बड़े ही ध्यान से आपने समझना है। अगर तो आप बिल्कुल ही नए हो तो आपने हमेशा आइसोलेटेड रखना है, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि आपने ट्रेड लगाई, मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट के अंदर है $50, ठीक है, आपने $10 की ट्रेड लगा दी। अगर आपका लॉस होता है, आपका एनालिसिस ठीक नहीं है, तो दोस्तों आपके ज़्यादा से ज़्यादा $10 ही जाने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जब आइसोलेटेड मोड के ऊपर आप रखते हो तो जितने पैसे की आप ट्रेड लगाते हो ना, जितने डॉलर की आप ट्रेड लगाते हो, सिर्फ वही कटते हैं। अगर आपका लॉस हो जाए, अगर प्रॉफिट हो जाए तो ज़्यादा फिर वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों अगर आपने आइसोलेटेड की जगह क्रॉस सेलेक्ट कर रखा है तो इससे दोस्तों होगा ये, आपके अकाउंट में मिसाल के तौर पर $50 हैं, ठीक है, आपने $10 की ट्रेड लगा दी। अब दोस्तों आपका एनालिसिस ठीक नहीं है, मतलब आप लॉस में जा रहे हो। जैसे ही आपके $10 लॉस होंगे ना दोस्तों, आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होगी, वो मार्केट और नीचे आती जाएगी। अगर मतलब मार्केट ने नीचे ही आना है तो जब तक आपके $50 लॉस नहीं हो जाते तो वो मार्केट नीचे आती रहेगी। लेकिन दोस्तों क्रॉस मोड का फ़ायदा भी है। अगर आपका एनालिसिस ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार मार्केट जो है ना, ठीक है, $10 लॉस मुझे शो करवा रही है लेकिन मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकती है, इस उम्मीद के ऊपर, या आपका एक्सपीरियंस है या आपका ये एनालाइज है, तो मार्केट मतलब फिर ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये दोस्तों आइसोलेटेड में ये होता है, जब आप ट्रेड लेते हो ना तो जो लिक्विडेशन प्राइस होती है ना वो ज़रा करीब होती है, ठीक है। क्रॉस के अंदर बहुत दूर हो जाती है लिक्विडेशन प्राइस। इससे ये होता है कि यार आप ट्रेड ज़्यादा होल्ड कर पाते हो, या आपका एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपका एनालिसिस ऐसा है कि यार मैंने ट्रेड तो ली है, मार्केट थोड़ी सी नीचे आके फिर ऊपर चली जाएगी। अगर आइसोलेटेड मोड सेलेक्ट करके आपने ट्रेड किया होता तो वो लिक्विडेट कर देती है आपका मतलब अकाउंट। लेकिन अगर आपका एनालिसिस ठीक है, क्रॉस आपने सेलेक्ट कर रखा है, तो यार आपके अकाउंट के अंदर $50 और पड़े हुए हैं, तो मार्केट मतलब आपका $10 लॉस शो करवा रही है ना। मिसाल के तौर पर अगर आपके अकाउंट में $50 हैं तो मार्केट और नीचे आएगी, मिसाल के तौर पर $20 आपका लॉस शो करवा रही है, लेकिन ट्रेड नहीं क्लोज होगी। ट्रेड दोस्तों तब तक क्लोज नहीं होने वाली जब तक आपका अकाउंट जीरो नहीं हो जाता या आपके अकाउंट में पैसे हैं, तो ट्रेड चलती रहेगी। ज़ाहिर दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये उस सूरत में होता है जिनका थोड़ा एक्सपीरियंस होता है या जिनको ये लगता है, जिनको ये होप होती है कि नहीं यार मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी। तो आइसोलेटेड मोड में लिक्विडेशन प्राइस करीब होती है। देखो आप लिक्विडेशन प्राइस से नीचे स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, लिक्विडेशन प्राइस से ऊपर ऊपर स्टॉप लगाया जा सकता है।
अगर आपने हाई लेवरेज ले रखी है तो दोस्तों बहुत ही करीब आ जाती है लिक्विडेशन प्राइस, तो इसका जो है ना वो डर होता है एक वीक भी लगे तो आपका मतलब ट्रेड क्लोज हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्रॉस मूड रखा जाता है ताकि यार लिक्विडेशन प्राइस बहुत दूर चली जाए, या जब तक आपके अकाउंट के अंदर ज़्यादा अगर फंड है तो आपकी ट्रेड चलती रहे, आपको लगता है नहीं यार मार्केट थोड़ा नीचे जाके रिकवर करेगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाऊंगा, ठीक है। अगर आप नए बंदे हो तो मैं आपको यार यही कहूँगा कि आपने आइसोलेटेड मूड रखना है, ठीक है। इससे ये होता है ना, जो भी आप ट्रेड लगाओगे वही जो है ना आपका अगर लॉस होता है तो कटने वाला है, पूरे अकाउंट का कोई खतरा नहीं होने वाला। और दोस्तों लिक्विडेशन प्राइस जो होती है ना वो होती है लेवरेज के ऊपर डिपेंड। अगर आपने बहुत ज़्यादा ही लेवरेज ले रखी है तो यार फिर लिक्विडेशन प्राइस बहुत करीब आ जाती है। अगर दोस्तों आपने लेवरेज 4-5x ले रखी है तो फिर जो है ना वो लिक्विडेशन प्राइस अच्छी खासी दूर होती है। जो बंदा ट्रेडर होता है तो वो अच्छी तरह ट्रेड कर सकता है, कोई इतना मसला नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब जो आ जाते हैं लेवरेज। अब दोस्तों इसको मैं बड़ी ही डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ कि यार ये लेवरेज होती क्या है और ये कैसे काम करती है। अक्सर लोग जो है ना इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि यार लेवरेज क्यों है और कैसे है, ये कैसे काम करती है। दोस्तों लेवरेज एक किस्म का जो है ना ये उधार होता है, यूँ समझ लो, एक्सचेंज की तरफ से आपको मिलता है। जैसे आप स्पोर्ट के अंदर ट्रेडिंग करते हो, मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट के अंदर है $50 स्पोर्ट के अंदर। अगर आपने किसी कॉइन को बाय करना है तो आपके $50 का आपने बाय किया, वो आपके अकाउंट के अंदर आ गया, ठीक है। आपका कॉइन जो है पड़ा हुआ है स्पोर्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आपने फ्यूचर के अंदर $50 की ट्रेड करनी है, अब बात को समझिएगा, अगर स्पोर्ट के अंदर आपने $50 का कॉइन बाय करना है तो आपके अकाउंट के अंदर पूरे $50 होने चाहिए। लेकिन दोस्तों आपके अकाउंट के अंदर है $10 फ्यूचर के अंदर। आप चाहते हो नहीं यार मैं $50 से ट्रेड करूंगा क्योंकि यार अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से बाय करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तो काश मेरे पास जो है ना फंड होता। तो ये जो चीज़ है ना ये दोस्तों आपको फ्यूचर देता है, ये अपॉर्चुनिटी आपको फ्यूचर देता है। आपके वॉलेट के अंदर सिर्फ $10 है, आपने 5x की लिवरेज ली दोस्तों, ये $50 की ट्रेड आपकी लग जाएगी। मैं यहाँ पर आपको जो है ना एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। 5x में कर लेता हूँ इधर दोस्तों। 50x तक जो है ना ये लिवरेज है, इसको इनकी हर कोइन की मुख्तलिफ होती है, 125x तक भी लिवरेज होती है, ठीक है। अब दोस्तों ये 5x लिवरेज हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, मैं डालता हूँ यहाँ पर $50, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं किसी कोइन को बाय करने वाला हूँ, मिसाल के तौर पर ये पेपे का चार्ट खुला हुआ है पेपे कोइन का, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपके सामने यहाँ पर $50 लिखे, ठीक है ना। मैं $50 की ट्रेड करना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों मेरा मार्जिन कितना लग रहा है। मार्जिन मतलब आपके अकाउंट से जो ट्रेड लगने के लिए बैलेंस कटेगा ना, जैसे स्पोर्ट के अंदर आपने किसी कोइन को बाय किया मिसाल के तौर पर $10 का, तो आपके वो $10 कट हो जाएंगे, मतलब आपके कोइन के अंदर पड़े रहेंगे, आप फ़ौरन से उसको कहीं मूव नहीं कर सकते, यानी कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी और कोइन के अंदर जब तक आप उस कोइन को सेल ना कर दें, ठीक है। ये दोस्तों $50 मैंने यहाँ पर लिखे। अब मुझे कॉस्ट यहाँ पर नज़र आ जाती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट, ध्यान से देखो, ठीक है। $10 लगेंगे मुझे $50 की ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब 5x लेवरेज हो गई, ठीक है। अब इसका फ़ायदा नुकसान क्या है, ये यार एक्सचेंज उधार क्यों देती है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, शॉर्ट अगर आपने करना है तब भी $10 लगने वाले हैं, और आपने लॉन्ग करना है तब भी $10 लगने वाले हैं। यानी कि आपके अकाउंट में $10 हैं तो आप $50 की ट्रेड कर सकते हो। वैसे दोस्तों आप 50x अगर लेवरेज लें, मैं यहाँ पे आपको अगर दिखाना चाहूँ $10 से आप कितनी बड़ी ट्रेड ले सकते हो। ये मैं यहाँ पर कर देता हूँ 50x लेवरेज मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर $500 की ट्रेड लेना चाहता हूँ, $500 की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, सिर्फ दोस्तों $10 अगर आपके अकाउंट के अंदर है ना, आपके पास $10 है ना, आप $500 की ट्रेड ले सकते हो। अब इसके पीछे की जो ना वो रिस्क कितना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, होता क्या है ना, स्पोर्ट के अंदर लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि यार अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये कोइन ऊपर जाने वाला है, काश हमारे पास फंड होता तो हम ज़्यादा पैसे जो है ना ट्रेड करते। दोस्तों वही चीज़ जो है ना फ्यूचर आपको देता है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर फिर रिस्क भी होता है, ठीक है। अब लिवरेज 50x जिसने ली है तो यार लिक्विडेशन प्राइस बहुत करीब आ जाती है, ठीक है। वो फ़ौरन से अगर हिट हो गई तो आपका जो है ना वो $10 के $10 ज़ाया। होता क्या, आप दोस्तों ध्यान से सुनना, आपके अकाउंट में थे $10, आपने 50x लेवरेज ले ली, ठीक है। अब दोस्तों जो आप ट्रेड लगाओगे ना, अब जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो होगा $500 के ऊपर, ठीक है। तो आप सोच लो कि यार $500 की जब ट्रेड लगेगी तो जैसे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट नज़र आता है ना, इसी तरह जब थोड़ा सा नीचे आता है ना मेरे भाई तो अच्छा खासा लॉस नज़र आता है। और अगर आपके अकाउंट में बिल्कुल ही 20-30 या 40-50 डॉलर है और आप 40-50x लेवरेज लेकर ट्रेड करते हैं, फिर तो दोस्तों आप पक्का लिक्विडेट होने वाले हैं। आप 5x या 10x ज़्यादा या 3-2x इतनी मतलब लेवरेज लेकर ट्रेड करें तो यार कोई नुकसान नहीं होने वाला। लिक्विडेशन प्राइस बहुत दूर होती है, इतनी भी करीब नहीं होती कि एकदम से जो है ना वो कहीं आपका अकाउंट मतलब लॉस में चला जाएगा या लिक्विडेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी लीवरेज लेके अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं एक और छोटी सी आपको मिसाल दूंगा, जैसे आपने स्पॉट वॉलेट के अंदर मिसाल के तौर पर $1000 का कोई कॉइन बाय कर लिया, अब वो दोस्तों कॉइन 1% नीचे आता है तो आपका $10 लॉस हो जाएगा। ऐसे ही ना, अगर मेरी कैलकुलेशन अगर गलत हो तो आप यानी कि अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप फ्यूचर के अंदर $1000 की ट्रेड लेते हो 10x लेवरेज लेके,
मतलब आपका जो मार्जिन लगेगा ना वो लगेगा सिर्फ $100, ठीक है। और आप 10x लेवरेज लेंगे तो दोस्तों आपकी $1000 की ट्रेड लगने वाली है। लेकिन दोस्तों स्पोर्ट के अंदर जैसे आपने, मैं मिसाल दे रहा हूँ, $1000 की ट्रेड लगाई, 1% कोई नीचे आया तो आपका $10 लॉस हो गया। वहीं पर दोस्तों अगर आप फ्यूचर के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, $100 की आपने ट्रेड ली, 10x लेवरेज ली, यहाँ पर भी $1000 की सेम ट्रेड लगी। लेकिन फ्यूचर के अंदर जब 1% कोई नीचे आएगा दोस्तों तो आपके 100 में से $10 कट हो जाएंगे, ठीक है। अब वहां पर 1000 में से $10 कट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फ्यूचर के अंदर 100 में से $10 कट हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। तो दोस्तों ये चीज़ होती है, जो प्रॉफिट और लॉस होता है ना वो उस अमाउंट के ऊपर होता है जो आपने लेवरेज ले ली होती है। यानी कि $100 की आपने ट्रेड लगाई, आपने $10 मार्जिन लगाया, तो दोस्तों जो प्रॉफिट और लॉस होगा ना वो $100 के ऊपर होना है, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं एक्सचेंज को फायदा होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, आप मतलब ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस रखते हैं, जो कि आगे जाके इंशाल्लाह आपको होने वाला है, ज़ाहिर आप बिगिनर हैं तो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो दोस्तों फिर आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। आप लोगों के स्क्रीनशॉट भी देखते हैं, कुछ लोगों ने शेयर किए होते हैं, वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे होते हैं। ज़ाहिर है दोस्तों इसके अंदर फिर रिस्क भी होता है, जो हाई लेवरेज लेकर ट्रेडिंग करते हैं, इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है, बड़ी चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों एक और चीज़ ये देखें, आप स्पोर्ट के अंदर क्या करते हो, किसी कॉइन को बाय करना है तो भाई आपने बाय ही करना है बस। आप उसको जो है ना, यानी कि ऊपर जाने के ऊपर ही प्रॉफिट होता है। आपने बाय किया, कॉइन ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पर भी सेम है, आपने अमाउंट सेलेक्ट की, यहाँ पर जो है ना आपने कहा, आपने सोचा, आपने एनालिसिस किया कि यार यहाँ से कॉइन ऊपर जाने वाला है, आपने अमाउंट सेलेक्ट की और यहाँ पर ओपन लॉन्ग के ऊपर दबा दिया। जैसे स्पोर्ट के अंदर आप बाय करते हैं, सेम ऐसी बाय हो जाने वाला है। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, एक छोटी सी ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा, भले लॉस हो प्रॉफिट हो वो आपके सामने होगा, आपको समझाने के लिए। तो यार उसके लिए एक लाइक कर देना, आपके लिए जो है ना वो मैं रिस्क लेने वाला हूँ। अच्छा, अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया स्पोर्ट के अंदर सिर्फ आप बाय कर सकते हो, ऊपर जाने के ऊपर प्रॉफिट होता है। फ्यूचर के अंदर दोस्तों नीचे जाने के ऊपर भी प्रॉफिट होता है। आपको ये लगता है, ये देखो ना यहाँ पर आपने अमाउंट सेलेक्ट करनी है दोस्तों, आपको ये लगता है नहीं यार ये कोई यहाँ से नीचे गिरने वाला है। अक्सर आप बोलते हो ना यार जहाँ से हम बाय करते हैं वहीं से गिर जाती है मार्केट, तो मेरे भाई आप यहाँ फ्यूचर में आके शॉर्ट करो, ठीक है। तो दोस्तों आप नीचे जाने के ऊपर भी प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों ये आपके सामने चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना इस जगह के ऊपर प्राइस खड़ी है, ये मान के चलो आप इस जगह के ऊपर प्राइस खड़ी है। अब आपको लगता है कि यार ये प्राइस जो है ना अच्छी खासी यहाँ से पंप कर चुकी है, अब लगता है यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी। दोस्तों आपने सिंपल जो है ना शॉर्ट कर देना है, नीचे जितना आएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। तो यार कहीं ना कहीं ये भी चीज़ अच्छी होती है। आप जैसे स्पोर्ट के अंदर बैठे होते हो, बस आपने बाई करना है। अगर मार्केट जो है ना वो बियर ट्रेंड के अंदर चल रही है तो महीनों चलती है, तो मेरा भाई आपको कभी प्रॉफिट नहीं होता। फ्यूचर में जो है ना वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मतलब छोटी सी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आपको बनाना आता है। यानी कि आप ऊपर जाने के ऊपर भी प्रॉफिट कर सकते हैं, नीचे जाने के ऊपर भी प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर ज़ाहिर आपका एनालिसिस अच्छा है तो दोस्तों जो है ना आप प्रॉफिट कर सकते हैं। अच्छा चलो अब दोस्तों मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा यार आपके लिए मैं करने वाला हूँ, ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए लिक्विडेशन प्राइस क्या होती है, कहाँ पर नजर आती है, ठीक है। अब ये मैंने आइसोलेटेड मूड सेलेक्ट कर लिया, 10x लेवरेज ले लिया। अब यहाँ पर दोस्तों मैं $100 की ट्रेड लेता हूँ मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर नीचे देख लो, मैक्स ओपन के नीचे कॉस्ट लिखा हुआ है, मुझे दोस्तों यहाँ पर जो है ना $10 कॉस्ट आ रही है, ठीक है। अब देखो आपने अक्सर बाय किया होगा जो स्पोर्ट के अंदर फिलहाल थे, यहाँ पर मैं शॉर्ट करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ आए, ठीक है। यहाँ पर भी नजर आ रही है इतनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लगा दी। अब दोस्तों यहाँ पोजीशन के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपको यहाँ पर प्रॉफिट लॉस नजर आने वाला है। जो भी होगा दोस्तों आपके सामने ही है, तो ये आपके लिए मैं रिस्क ले लिया। खैर $2-4 लॉस भी हो जाएंगे तो कोई नहीं मसला। ये देखो यहाँ ये होती है लिक्विडेशन प्राइस, ये लिक्विडेशन प्राइस। इस प्राइस के ऊपर दोस्तों जब आएगी ना मार्केट तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली दोस्तों क्लोज हो जाने वाली है, ठीक है। आप इस प्राइस से नीचे स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। अगर आपने ज़ाहिर है दोस्तों शॉर्ट किया हुआ है तो इसके जो है ना पहले आपने स्टॉप लॉस लगाना होगा, ठीक है। अगर आपने लॉन्ग किया हुआ है तो इस प्राइस से नीचे आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, और अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है दोस्तों इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। इस प्राइस से जो है ना पहले आपने स्टॉप लॉस लगाना होता है अगर आप स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करते हैं फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझनी नहीं है। लिक्विडेशन प्राइस दोस्तों यहाँ पर क्यों होती है, इसके पीछे की वजह क्या है। इसके पीछे की दोस्तों वजह ये होती है कि जैसे स्पोर्ट के अंदर आप बाय करते हैं ना, तो यार वो आप अपना सारा फंड लगाते हैं, भले ही आपने $10 से बाय किया या मतलब $100 से बाय किया, आप इससे उधार नहीं लेते, ठीक है। लेकिन दोस्तों फ्यूचर के अंदर ये होता है जब आप लेवरेज लेते हो ना, जैसे मैंने 10x यहाँ पर लेवरेज ली, तो यार आपको जो है ना एक्सचेंज ने उधार दिया होता है, तो वो जो उधार वापस भी करना होता है। अब जाहिर है आप यहाँ पर बाय करके बैठ जाओ, आप कहते हो नहीं यार मैं तो सेल नहीं करूँगा जब तक मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, तो यार उन्होंने ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन निकाला हुआ है, यहाँ पर एक लिक्विडेशन प्राइस आती है,
जब भी मार्केट इस प्राइस के ऊपर आएगी तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अगर यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस ना हो तो फिर तो यार वो सेम जो है ना स्पोर्ट वाला सिनेरियो हो जाएगा, तो फिर फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों होगी, ठीक है। तो एक्सचेंज वालों को फिर फायदा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस जीरो भी हो जाती है, आप 5x लीवरेज लें, आपके अकाउंट के अंदर मतलब 1000-2 डॉलर हो, यानी कि ज़्यादा डॉलर हो, तो यहाँ पर जीरो जीरो भी नजर आएगा आप। मतलब दोस्तों ये है कि लिक्विडेशन प्राइस उन लोगों की बहुत करीब होती है, उन लोगों के अकाउंट वॉश होते हैं जिन लोगों ने 50x लीवरेज ले ली जी, 40x लीवरेज ले ली और जो है ना बहुत ज़्यादा अमाउंट लगाकर ट्रेड ले ली, उन लोगों के दोस्तों यहाँ पर लिक्विडेशन होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये प्रॉफिट और लॉस नज़र आ रहा है, यहाँ पर दोस्तों आप क्लोज कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है TPSL, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पोजीशन TPSL के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप लगा देंगे अपना टेक प्रॉफिट। आपको लगता है यार मार्केट यहाँ जाकर जो है ना हिट करने वाली है इस टारगेट को, तो यहाँ पर आप वो प्राइस लिख देंगे चार्ट के अंदर देख के, ठीक है। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा देंगे। इस तरह जो है ना वो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगता है। उम्मीद है दोस्तों मैं आपको चीज़ें समझा पा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो यार आपने इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना है। यकीन माने दोस्तों आपके जहन में अच्छी तरह चीज़ें बैठ जाने वाली हैं, ठीक है। यहाँ से ये लेवरेज है, अगर आपने क्रॉस मोड सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं यार मार्केट मेरे फेवर में जा रही है, आप यहाँ से और लेवरेज बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा आपका फंड ऐड हो जाएगा और आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ रह गई है, यहाँ ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको बता दूँ, फंडिंग फ़ी, ठीक है ना। ये हर 8 घंटे के बाद ये भी आपको अदा करनी पड़ती है। ज़ाहिर है दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा लेवरेज लेके या बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ ट्रेड ले रहे हो तो दोस्तों आपको कुछ पे करनी पड़ सकती है। अगर आप 100, 150, 200 डॉलर से ट्रेड करते हो तो कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। स्पोर्ट के अंदर सिर्फ आपकी ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है, फ्यूचर के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन फ़ीस भी होगी जब भी आप ट्रेड ओपन क्लोज करोगे, जो कि नॉर्मल सी होती है, ठीक है। और फंडिंग फ़ी भी आपको देना पड़ती है हर 8 घंटे के बाद, ठीक है। अब ये एक इंटरेस्ट भी होता है, आपने अपने हिसाब से देख लेना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर वही चीज़ें हैं जैसे स्पोर्ट के अंदर होता है, आप अगर किसी को बाय करना चाहते हैं किसी कॉइन को, यहाँ पर आप लिमिट भी लगा सकते हैं कि यार अभी तो मैं सो रहा हूँ, मुझे लगता है कि यार मार्केट इस लेवल के ऊपर आएगी तो यहाँ से ऊपर जाएगी, तो आपने दोस्तों यहाँ पर जो है ना वो लिमिट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप वो प्राइस लिखेंगे, अपनी अमाउंट लिखेंगे और ओपन या शॉर्ट जो भी आपने करना है आपने ओके कर देना है। जैसे ही प्राइस आपके उस लेवल के ऊपर आएगी जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा जो प्राइस, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ मालूमात फ्यूचर के बारे में। अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो दोबारा देखें, जब दूसरी बार कोई चीज़ देखी जाती है तो अच्छी तरह जहन में बैठती है। और दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर यार शुरू के अंदर तो कोई बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाए, मैं उसको आखिर में ये मशवरा दूंगा, आहिस्ता आहिस्ता पहले इसको सीख लो, थोड़ा तजर्बा कर लो, फिर जो है ना ज़्यादा अमाउंट लगाएं। शुरू जो है ना आप थोड़े से करें। और दोस्तों आप कोई भी यहाँ से कोइन चेंज कर सकते हैं, देखो ना यहाँ पर क्लिक करना है आपने, इधर देखो इस जगह के ऊपर आप आएंगे, कोई सा भी आप कोइन ले सकते हैं जिसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम होगा, उसी को अगर आप लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब वॉल्यूम कहाँ, ये देखो ना कोइन के नीचे वॉल्यूम नज़र आ रहा होता है, जिसके अंदर जितना ज़्यादा वॉल्यूम है उतना ज़्यादा वो ट्रेड हो रहा है, तो प्रॉफिट और लॉस के चांस उसमें ज़रा ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कोई सा भी आप यहाँ पर कोइन भी चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी का, जो भी फ्यूचर के अंदर होते हैं, ठीक है। तो तकरीबन यही दोस्तों चीज़ें थी अहम, अगर आप इनको जहन में रख के ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह दोस्तों आप प्रॉफिट भी करेंगे अगर आपका एनालिसिस अच्छा है। और दोस्तों अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का नहीं पता, आपको कैंडलस्टिक का नहीं पता, या दोस्तों आपको और भी ट्रेडिंग के बारे में कुछ चीज़ें नहीं पता, तो मेरे इस चैनल के ऊपर आपने वीडियोज़ देख लेनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।